Hello बच्चों, let's start this question. The question says the threshold limit value of CO carbon monoxide in the air is nearly dash, whereas that of CO2 is nearly dash. हमें बतानी है कि कार्बन मोनोक्साइड की कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है एयर में और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे? की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज, क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? थ्रेश होल्ड लिमिट वैल्यू. थ्रेश होल्ड लिमिट वैल्यू इज अवर की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर. थ्रेश होल्ड लिमिट वैल्यू, ये है हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर. तो अगर बात करें थ्रेश होल्ड लिमिट वैल्यू की, होती क्या है? ये वो लिमिट होती है जब हमारे लिए लिमिट के ऊपर कोई भी चीज है वो हार्मफुल हो, तो उसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड लिमिट वैल्यू. मतलब अगर हम मान के चले एक कंसंट्रेशन है, वहां तक हमारे लिए चीज ठीक है, ज्यादा हुई तो वो पॉइजनस है. तो इसकी डिफाइन ये है कि एनी पोल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट इज कंसीडर्ड टू बी हार्मफुल. कब कहेंगे वो पोल्यूटेंट हमारा हार्मफुल है? जब वो अपनी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस कर ले. इन द इन्वायरमेंट इज कंसीडर्ड टू बी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे लिए इज कंसीडर्ड टू बी harmful for living organisms कब? if its concentration exceeds a particular limit. if its concentration exceeds a particular limit, उसी को हम बोलते हैं हमारी थ्रेशहोल्ड लिमिट वैल्यू. exceeds a particular limit is known as threshold limit value. तो हमें समझ आ गया एक कंसंट्रेशन तक हमारे लिए प्रोडक्ट यूजफुल है, लेकिन अगर उससे ज्यादा उसकी वैल्यू हो जाए तो वही हमारे लिए हार्मफुल है. ठीक है, इज नोन एज थ्रेशहोल्ड वैल्यू. तो अगर बात करें हम, जैसे हमारा CO2 है या हमारा कार्बन मोनोक्साइड है, तो हम बात करते हैं हमारे कार्बन मोनोक्साइड की. कार्बन मोनोक्साइड, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? CO से. तो अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना ppm तक बढ़ जाए तो उसको हम उसके थ्रेशहोल्ड वैल्यू बोलते हैं कि यहाँ तक ठीक है, 40 ppm. कितनी? 40 ppm. जहां पर हमारा जो ppm है ये किसको डिनोट करता है? ppm डिनोट्स पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, ppm किसको डिनोट करता है? पार्ट्स पर मिलियन को. ये है हमारा ppm. और वही बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? CO2 से. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एक कंसंट्रेशन तक सही है क्योंकि ये नेचुरल प्रेजेंट है, लेकिन जब इसको एक्सीड हो जाए तो यही ग्लोबल वार्मिंग का कॉज करती है. 5000 ppm, ये इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट. ppm ये इसकी थ्रेशहोल्ड वैल्यू है. यहां हम लिख देते हैं थ्रेशहोल्ड वैल्यू. इनसे ऊपर जाएगा ये हमारे लिए हार्मफुल है. जैसे कार्बन मोनोक्साइड ज्यादा हो जाए तो सफोकेशन का कारण बनती है क्योंकि हेमोग्लोबिन में कैरी हो जाती है ऑक्सीजन की जगह. वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है. तो द थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ CO इन द एयर इज नियरली, कार्बन मोनोक्साइड की कितनी होनी चाहिए? 40 ppm. और वेयर CO2 इज नियरली, CO2 की कितनी होनी चाहिए? 5000 ppm. ppm इज पार्ट्स पर मिलियन. So hope you understand it well. Best of luck.